हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं वेजिटेबल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो IBPS, SO, AO, JRF, SRF के एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, फल एवं क्या करा फल एवं सब्जी में धवलीकरण किया जाता है। क्या करा प्रश्न, फल एवं सब्जी में जो है धवलीकरण किया जाता है। किस समय धवलीकरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 करा उत्पादन को मुलायम करने के लिए। क्या करें, फल एवं सब्जियों में जो है धवलीकरण किया जाता है। किस लिए धवलीकरण किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 करा उत्पादन को मुलायम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी एंजाइमी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी मोटेपन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के जीवन को बढ़ाने के लिए। फल एवं सब्जियों में जो धवलीकरण होती है वह किस लिए होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन को मुलायम करने के लिए। किस लिए होता है? उत्पादन को जो है मुलायम करने के लिए जो है धवलीकरण की क्रिया की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों के अनुक्रम में से कौन सा एक, क्या कह रहा है, निम्नलिखित फसलों के अनुक्रम में से कौन सा एक उनके पृथक्करण के वर्तमान मूल्यों की मंदों में सही है? ऑप्शन नंबर ए मटर टमाटर आलू। ऑप्शन नंबर बी आलू मटर टमाटर। ऑप्शन नंबर सी टमाटर आलू मटर। ऑप्शन नंबर डी मटर आलू टमाटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वर्तमान मूल्यों के मंदों में से सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी टमाटर आलू मटर जो है यह अनुक्रम फसलों के अनुक्रम में से पृथक्करण के लिए एक सही मंद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपरागित सब्जी नहीं है? क्या करा है, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से जो यहाँ विकल्प जो दिए गए हैं चारों, इस विकल्प में से कौन ऐसा सब्जी है जो वेजिटेबल है जो स्वपरागित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लोबिया। ऑप्शन नंबर बी पेंच बीन। ऑप्शन नंबर सी टमाटर। ऑप्शन नंबर डी मिर्च। कौन सा ऐसा सब्जी है जो स्वपरागित नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मिर्च जो है स्वपरागित सब्जी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोहा का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कह रहा है, लोहा का जो है सबसे समृद्ध स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पार्सले। ऑप्शन नंबर बी पॉलक। ऑप्शन नंबर सी सेलरी। ऑप्शन नंबर डी हरी मिर्च। क्या कह रहा है, लोहा का जो है सबसे समृद्ध स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा? आयरन का जो सबसे अधिक समृद्ध स्रोत किस सब्जी में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पालक। पालक में जो है सबसे अधिक मात्रा में आयरन की समृद्धि होती है, फिर सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न, फूल गोभी में क्या कह रहा है, फूल गोभी में व्हीपटेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्या कह रहा है, फूल गोभी में जो है व्हीपटेल रोग जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी बोरान की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी मोलिब्डेनम की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी जस्ता की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण जो है फूल गोभी में व्हीपटेल रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मोलिब्डेनम की कमी के कारण जो ये रोग फैलता है फूल गोभी में। कौन सा रोग? व्हीपटेल जो रोग है वो फूल गोभी में मोलिब्डेनम तत्व की कमी के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, पात गोभी की क्या कह रहा है, पात गोभी की सुधरी किस्म पूसा मुक्ता रोग प्रतिरोधी उपजाति है? क्या कह रहा है, पात गोभी की जो है सुधरी किस्म पूसा मुक्ता जो है रोग प्रतिरोधी उपजाति है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत विगलन। ऑप्शन नंबर बी किस्म विगलन। ऑप्शन नंबर सी मृदुरोमिल आशिता की। ऑप्शन नंबर डी
चूड़ी आशिता की। क्या कह रहा है? पात गोभी की ऐसी कौन सी किस्म है? पूसा मुक्ता जो किस्म है पात गोभी की वह रोगरोधी, कौन सी? रोगरोधी, रोग प्रतिरोधी उपजाति है। किसकी उपजाति जो है? पूसा मुक्ता जो उपजाति है रोगरोधी, किस रोग के लिए रोगरोधी है? सही आंसर होगा संभव किस्म विकलन के लिए यह क्या है? रोगरोधी किस्म है। कौन सा किस्म जो है? पूसा मुक्ता जो किस्म है यह किस रोगरोधी, किसके लिए, किसके प्रति रोगरोधी है? किस्म विकलन के लिए जो है रोगरोधी है। अगला प्रश्न, मिर्च में रंग का विकास होता है। क्या कह रहा है? रंग, मिर्च में जो है रंग का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी कैप्सेथीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी कैप्सेपीन के कारण, कैप्सेथीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी बी कैरोटीन के कारण। मिर्च में जो है लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? जो मिर्च में रंगों का विकास होता है, मिर्च में जो रंगों का विकास होता है वह किसके कारण होता है? सही आंसर होगा संभव बी। मिर्च में जो रंगों का विकास होता है वह होता है कैप्सेथीन के कारण। सही आंसर संभव बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक हेक्टेयर में, क्या कह रहा प्रश्न? एक हेक्टेयर में जो है रोपण के लिए कितनी मात्रा में टीपीएस की आवश्यकता होती है? क्या कह रहा है? एक हेक्टेयर में जो है रोपण के लिए कितनी मात्रा में टीपीएस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 100 ग्राम टीपीएस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम टीपीएस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी 300 ग्राम टीपीएस की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 400 ग्राम टीपीएस की आवश्यकता होती है। एक हेक्टेयर में अगर रोपण के लिए जो टीपीएस की मात्रा जो है कितनी आवश्यकता है, टीपीएस की कितनी आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 100 ग्राम टीपीएस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, रोगों की भयंकर समस्याओं के बचाव के लिए, क्या कह रहा है? रोगों की भयंकर समस्याओं के बचाव के लिए जो है सस्यावर्तन जरूरी है। क्या कह रहा है? रोगों की भयंकर समस्याओं के बचाव के लिए जो सस्यावर्तन या फिर सस्य प्रणाली द्वारा खेती करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए जड़ वाली सब्जियों की खेती द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सोलेनेसी सब्जियों की खेती द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कुकुरबिटेसी सब्जियों की खेती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फलीदार सब्जियों की खेती द्वारा। क्या कह रहा है? रोगों की भयंकर समस्याओं को अगर बचाव के लिए क्या है? सस्यावर्तन क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर डी फलीदार सब्जियों की खेती द्वारा जो है रोगों की भयंकर बीमारियों से बचाया जा सकता है। सही आंसर संभव डी, ऑप्शन नंबर डी फलीदार सब्जियों की खेती द्वारा। अगला प्रश्न, पूसा उपहार एक किस्म है। क्या कह रहा है प्रश्न? पूसा उपहार जो है एक किस्म है। किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए टमाटर की। ऑप्शन नंबर बी बैगन की। ऑप्शन नंबर सी मिर्च की। ऑप्शन नंबर डी भिंडी की। पूसा उपहार जो किस्म है वह किसकी किस्म है? सही आंसर होगा संभव बी, ऑप्शन नंबर बी बैगन की किस्म है। पूसा उपहार जो किस्म है वह किसकी किस्म है? बैगन की किस्म है। अगला प्रश्न, करेला में चपराहट का कारण, क्या कह रहा प्रश्न? करेला में जो है चपराहट का कारण क्या होता है? करेले में जो चपराहट होता है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्लूकोसाइड। ऑप्शन नंबर बी टर्पिनाइड। ऑप्शन नंबर सी मोमोडिकोसाइड। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? करेला में जो चपराहट होता है किसके कारण होता है? सही आंसर होगा संभव सी, ऑप्शन नंबर सी मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ट्रक गार्डन्स किस भाषा के शब्द से बना है? क्या कह रहा है? ट्रक गार्डन जो शब्द है वह किस भाषा के शब्दों से बना है? ऑप्शन नंबर ए लैटिन। ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच।
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो ट्रॉ गार्डन शब्द है वह किन भाषाओं से मिलकर बना है, किन भाषाओं का शब्द है? सही आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यह किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में क्या कह रहा है? भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? क्या कह रहा है प्रश्न? भारत में जो है सबसे अधिक मात्रा में तैरती सब्जियों की खेती जो होती है वह कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी डल झील कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और बात की जाए भारत देश में तैरती सब्जियों की खेती जो कहाँ पर की जाती है सबसे अधिक मात्रा में? सी, ऑप्शन नंबर सी डल झील कश्मीर में जो है तैरती सब्जियों की खेती सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, खीरा के बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है? क्या कह रहा है? खीरा के बीज की जो है प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। कितनी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 3 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। खीरा के बीज की अगर प्रति है 1 हेक्टेयर खेती करनी है, क्या एक यार्ड में जो है 1 हेक्टेयर की यार्ड है, जो इस यार्ड में जो है खीरे की खेती करनी है तो कितनी बीज की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर खेती के लिए जो है कितनी बीज की आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पूसा मधुरस पूसा सरबती किसकी किस्म है? क्या कह रहा है? पूसा मधुरस जो है और पूसा सरबती जो किस्म है या किसकी किस्म है? ऑप्शन नंबर ए तरबूज की किस्म है, ऑप्शन नंबर बी खीरा की किस्म है, ऑप्शन नंबर सी खरबूजा की किस्म है और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? लौकी की किस्म है। जो पूसा मधुरस और पूसा सरबती जो किस्म है वह किसकी किस्म है? किस फसल की किस्म है? क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी खरबूजा की किस्म है। जो पूसा मधुरस और पूसा सरबती जो किस्म है वह किसकी किस्म है? खरबूजा की किस्म है। अगला प्रश्न, शकरकंद की क्या कह रहा है? शकरकंद की लताओं को खेत में लगाने का उचित समय क्या कह रहा है? शकरकंद का अर्थात स्वीट पोटैटो की लताओं का जो है खेत में लगाने का उचित समय कौन सा होता है? कौन सा होता है सही समय जो शकरकंद की लताओं का जो है सही समय लगाने का कौन सा माह होता है? ऑप्शन नंबर ए मई, ऑप्शन नंबर बी जुलाई, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी फरवरी। इसका सही समय होता है सही ऑप्शन नंबर सी अप्रैल के माह में इसको लगाया जाता है। अगर नई खेतों में लगाना है तो शकरकंद की लताओं का जो लगाने का समय होता है वह अप्रैल का माह होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रति हेक्टेयर मेथी के बीज की जरूरी पड़ती है? क्या कह रहा है? प्रति हेक्टेयर जो है मेथी के बीज के जरूरत पड़ती है। क्या कह रहा है? अगर प्रति 1 हेक्टेयर में अगर हमको क्या करना है? मेथी की खेती करनी है तो उसके लिए कितनी बीज की आवश्यकता पड़ेगी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10 से 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 30 से 35 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 7 से 8 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगर हमें 1 हेक्टेयर में अगर खेती करनी है किसकी? मेथी की खेती करनी है तो हमें कितनी आवश्यकता होगी? 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। कौन सी बीज की? मेथी की बीज की आवश्यकता होगी कितनी? 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा एक आलू में कृष्ण कोण का कारण है? क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा एक आलू में कृष्ण कोण का कारण है? ऑप्शन नंबर ए ताम्र न्यूनता, ऑप्शन नंबर बी बोरान न्यूनता, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम न्यूनता, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन न्यूनता। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा
जो है एक आलू में किस कोण का कारण है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन न्यूनता। अगला प्रश्न है, पूर्णतः पके लाल टमाटर के फलों का रंग, क्या कह रहा है? पूर्णतः पके जो है, पूर्ण रूप से पके हुए लाल टमाटर का जो है फलों का रंग किस पिगमेंट, क्या कह रहा है? जिस पिगमेंट के कारण होता है उसका नाम क्या है? या फिर क्या क्या कह सकते हैं यहाँ पे? पूर्णतः पूर्ण रूप से जो है लाल टमाटर का जो पका हुआ रंग होता है वह किस पिगमेंट के कारण जो है इसका लाल रंग हो जाता है टमाटर का? ऑप्शन नंबर ए, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, एंथोसायनिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण जो है टमाटर का जो रंग होता है वह लाल क्यों हो जाता है? किस पिगमेंट के कारण जो है टमाटर का रंग लाल हो जाता है? सही आंसर नंबर सी, लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग जो है लाल हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आलू की फसल, क्या अगर आलू की फसल के लिए या के खेती में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना आवश्यक कहलाता है? क्या करा प्रश्न? आलू की फसल में जो है खेत में मेड़ी चढ़ाते, आलू की फसल को जो है खेत में मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए करा मिलाव फसलें। ऑप्शन नंबर बी, समानांतर फसल। ऑप्शन नंबर सी, रिले फसल। ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध फसल। कौन सा फसल होती है? ऑप्शन नंबर सी, रिले फसल कहलाती है। आलू की मेड़ियों पर जो है कद्दू वर्गीय फसलों का बोना क्या कहलाता है? रिले फसल कहलाता है। अगला प्रश्न, पूसा केसर एक प्रजाति है, क्या कह रहा प्रश्न? पूसा केसर जो है एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए, मूली की। ऑप्शन नंबर बी, शलजम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी, चुकंदर की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर डी, गाजर की प्रजाति है। पूसा केसर जो प्रजाति है वह किसकी प्रजाति है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गाजर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गाजर की प्रजाति है। पूसा केसर जो प्रजाति वह किसकी है? गाजर की प्रजाति। अगला प्रश्न है, द्विलिंगी सब्जी फसल है, क्या कह द्विलिंगी सब्जी फसल है? ऑप्शन नंबर ए, कद्दू की। ऑप्शन नंबर बी, परवल की। ऑप्शन नंबर सी, नेनुआ की। ऑप्शन नंबर डी, तोरई की। द्विलिंगी जो सब्जी फसल है वो कौन सी है? सही आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, परवल की फसल जो है द्विलिंगी फसल है। अगला प्रश्न है, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए, क्या है? प्याज के जो है प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी है। प्याज का प्रमाणित बीज उत्पादन करना है तो पृथक्करण दूरी होनी चाहिए, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 300 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 500 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 800 मीटर। कितनी आवश्यकता होती है प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए प्याज की? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 800 मीटर आवश्यकता होती है। अगर प्रमाणित बीज उत्पादन करना है तो प्याज के लिए 800 मीटर जरूरत होती है।